2026 की इतनी खुशियां भी ना मनाएं, 2026 की इतनी खुशियां भी ना मनाएं कि तुम अपने एग्ज़ाम को ही भूल जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारा जस्ट फरवरी में क्या होने वाला है, एग्ज़ाम, क्लास 10th और क्लास 12th। समझिए, खुशियां उनको मनाने दीजिए जिनका काम खुशियां मनाने का है। तुम्हारा भी काम खुशियां मनाने का नहीं है। जब तक तुम सक्सेस नहीं हो जाते हो तब तक तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है किसी भी चीज़ में खुशी मनाने का। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपनी किताबों के साथ में जुटे रहना है, अपने सिलेबस के साथ जुटे रहना है, उसी में तुमको खुशी रहना है, उसी में तुमको गम में डूबना है, उसी के साथ तुमको खेलना है, उसी को तुमको पढ़ना है और उसी से ही बातें करनी है, यानी अपने सिलेबस से ही बातें करनी है, अपनी किताबों से ही बातें करनी है। इसके अलावा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए इस 2 महीने के लिए, क्योंकि अगर 2 महीने तुम लापरवाही करोगे तो 1 साल यानी 10 महीने तुम लगातार मेहनत करके आए हो, उस 10 महीने में तुम्हारे 1 दिन के लिए क्या हो जाएगा, पूरे पे पानी फिर जाएगा और तुम समझ ही नहीं पाओगे कि हमारे साथ क्या हुआ है। इसलिए कंसंट्रेट बहुत जरूरी है। अगर लगातार तुम चलते रहे कछुए की चाल तो सक्सेसफुल जरूर होगे, क्लास 10th हो और चाहे वो क्लास 12th हो। बस ध्यान रखना है, कंसंट्रेट, हमारा कंसंट्रेशन जो है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। बस कछुए की चाल तुमको चलते रहना है, गैप नहीं करना है। गैप करोगे तो 2 दिन पीछे के गायब हो जाएंगे। अगर तुम गैप करते हो तो तुम्हारे 2 दिन गायब। इसलिए चाहे 2 घंटे 4 घंटे, सभी तुम्हारे दोस्त कोई भी हो, वो नया साल की खुशियों में इधर उधर घूम रहे हो, हाईवे पे, होटल पे, टपरी पे, कहीं भी जा रहे हैं, तुमसे उनसे मतलब ही नहीं है। तुमको क्या करना है, अपने सिलेबस के साथ 2 घंटे जरूर खेलें, उनके क्वेश्चन करें, समझें, फिर 10-5 मिनट के लिए जो भी करना है आप कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है। बस ध्यान रखिएगा कंसंट्रेट न टूटने पाए। कंसंट्रेट टूटा, पतंग और धागे की बहुत बड़ी दोस्ती होती है। कहाँ पतंग उड़ती है और कहाँ धागा होता है, जैसे ही धागे को काटा जाता है पतंग खटाक से उड़ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, पतंग और धागे जैसा तुम्हारा माहौल है इस वक्त। अगर तुम सिलेबस के साथ में अपना धागा, अपना थ्रेड ढीला करोगे या उसको कट करोगे तो सिलेबस तुम्हारा उड़ जाएगा और तुम्हारी समझ में नहीं आने वाला है। एग्जाम धीरे धीरे से तुम्हारे सर के ऊपर आ रहे हैं। किसी न किसी दिन तुम्हारे हाथ में पेपर होगा, जिस पेपर का तुम 1 साल से इंतजार कर रहे हो। 1 साल पढ़े हो, 3 घंटे में सब तुमसे पूछ लिया जाएगा। करते चाहे कुछ भी हो, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे सो रहे हो, चाहे लेट रहे हो, चाहे जग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, एग्जाम क्या कर रहा है, वो 1 साल की मेहनत मारकर गिर गया था। 1 साल की मेहनत से 1 साल की मेहनत 3 घंटे 20 मिनट के अंदर में तुमसे निकाल। हर एग्जाम 3 घंटे 20 मिनट में, यानी कि तुम क्लास 10th की अगर मैं बात करूं तो अगर हिंदी 1 साल पढ़े हो तो 3 घंटे 20 मिनट में, साइंस अगर पढ़े हो 3 घंटे 20 मिनट में तुमसे पूछ लिया जाएगा। तुम कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी लिख के आओ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। जो सच लिखेगा वो सच वाले नंबर पाएगा। तो पढ़ाई जरूर करते रहें, नया साल थोड़ा सा कम बनाएं और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें। मैं BWC वाला, ऑल द बेस्ट।